नमस्कार दोस्तों, मैं अमीन ड्यूटी न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। देखिए इस समय की खास खबर। संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सामाजिक बंधुओं द्वारा स्थानीय अम्बेडकर चौक पर बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर प्रार्थना की गई। वहीं अस्पताल में जाकर मरीजों को फल वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक सुनील उइके द्वारा समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने की हिदायत दी गई। साथ ही मंच पर उपस्थित अन्य अतिथियों द्वारा भी बाबा साहब के विचारों को व्यक्त किया गया। कार्यक्रम अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, पत्रकार साथी व बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु व महिलाएं उपस्थित थी। देखिए डीटी न्यूज की खास रिपोर्ट। और उपस्थित जो आप हम सबके बीच में संवाद करा रहे हैं आदरणीय राजेश पाटिल जी, हमेशा बाबा साहब के विचारों को लेकर सिर्फ जिले में ही नहीं चलो आगे बढ़ते बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, इस अवसर पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़े विस्तार से प्रकाश डाला है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। इस अवसर पर सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूँ, बाबा साहब ने जो संविधान दिया और जो अधिकार हमको दिया, चाहे वो अनुसूचित जाति की बात हो चाहे अनुसूचित जनजाति की बात हो, हम सब एक हैं। और जो अधिकार के तहत आज अगर मैं एज ए मुख्य अतिथि आप सब लोगों के बीच में उपस्थित हूँ एज ए विधायक, तो वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की देन। अगर वो संविधान में एक जगह सुनिश्चित हमारी नहीं करते तो आज मैं विधायक के रूप में आपके सामने नहीं होता। लेकिन एक चिंता और एक पीड़ा होती है। बाबा साहब ने अधिकार दिया, बाबा साहब ने हमें उस लायक बनाने का मौका दिया कि हम उस वर्ग के लिए कुछ कर सकें। हमारी कुछ जवाबदारी है। जगह मिली, उन्होंने जो संविधान दिया उसमें जो हमारा स्थान सुनिश्चित किया वो तो हो गया, लेकिन मुझे बड़ी पीड़ा और बड़ा दुख होता है कि जब हम नहीं करते। हमारा बनने का जो उद्देश्य, बाबा साहब का जो उद्देश्य था कि हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो, हमारे वर्ग के लोग हर जगह इस प्रजातांत्रिक ढंग से कैसे पंच से लेके प्रधान तक, पंच से लेके प्रधान तक बनने का अवसर अगर हमें किसी ने दिया तो वो बाबा साहब ने दिया। लेकिन बनने के बाद हम क्या करें? पंच बनने के बाद क्या हमारे समाज के उस पंच में जो वार्ड है, क्या वहाँ के लोगों को हम, हमारे समाज के लोगों को उत्थान के लिए काम करते हैं? क्या सरपंच बनने के बाद
हमारे गांव में उस वर्ग के जो लोग रहते हैं, क्या उनके लिए हम काम करते हैं? जनपद, जिला पंचायत और विधायक बनने के बाद क्या हम उस वर्ग के लिए काम करते हैं जो बाबा जी की सोच थी, जो बाबा साहब की सोच थी? ये पीड़ा होती है। सबसे ज्यादा हमारे प्रतिनिधि हैं इस जिले के अंदर, चाहे अनुसूचित जाति का हो, चाहे अनुसूचित जनजाति, जहां पर जिस स्थान पर हम हैं, चाहे पंच हो, सरपंच हो, जनपद हो, उस स्थान पर हम समाज के नाते सबसे पहले हमारे समाज से, सबसे ऊपर समाज होता है, बाद में कोई राजनीति, बाद में कांग्रेस, बाद में बीजेपी, बाद में कोई अन्य दल, पहले समाज। समाज के लिए हम कैसे समाज को उन्नति की ओर ले जाएं, और समाज के लिए काम करने के लिए हमें उस आदमी के लिए काम करना पड़ेगा जो समाज के आखिरी छोर में खड़ा होकर हमारा रास्ता देगा। कोई आएगा और हमारी लिए मदद करेगा। तो आज ऐसी जयंती जब हम मनाते हैं मोनिया जी, तो हम माला पहनाते हैं, हम कैंडल मार्च करते हैं, हम मोमबत्ती जलाते हैं, हम नारे लगाते हैं, और शाम को जब जाते हैं तो सब भूल जाते हैं। तो ये जयंती मनाने का कोई औचित्य नहीं रहता। संकल्प लेना चाहिए कि जहां और जिस पद पर हम हैं, आज से हम संकल्प लेते हैं कि अगले एक साल के अंदर हम हमारे समाज के 10 लोगों का, 20 लोगों का, 25 लोगों का उत्थान के लिए काम करेंगे और उनको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे समय में हमें गोद लेना चाहिए कि हमारे वर्ग के गरीब परिवार के लोग, मैं आज गोद लेता हूँ 2 बेटियों को और उनकी पढ़ाई के नाते पूरा खर्चा मैं उठाऊँ। ये ऐसे संकल्प जब तक हमारे जैसे लोग, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमारे जैसे लोग, इधर बैठे जैसे लोग जब तक ऐसा संकल्प ऐसी जयंती के अवसर पर नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं बाबा साहब के दिए हुए अधिकारों का हम फायदा तो ले रहे हैं लेकिन समाज के लिए काम नहीं कर रहे। तो आज संकल्प लेना चाहिए कि जो आज हमें संकल्प लेना चाहिए। आज बाबा साहब की जयंती की समारोह का आयोजन है, क्या संदेश देंगे? मैं यही संदेश देना चाहता हूं कि आज इस जयंती के अवसर पर जो समाज की आखिरी छोर में जो व्यक्ति रहता है, वो किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का, क्योंकि हमारा भारत देश ऐसा है जहां हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लोग यहाँ पर निवास करते हैं। तो हर बाबा साहब की सोच थी सिर्फ दलितों के लिए, सिर्फ आदिवासी या अनुसूचित जाति के लिए सोच नहीं थी। बाबा साहब की ये सोच थी कि ये वर्ग सबसे शोषित है, इनका तो भला हो, लेकिन समाज के हर उस आदमी का, जो जरूरतमंद आदमी, उसकी मदद हो सके और उनके लिए हम, उनके उत्थान के लिए हम काम कर सकें। उस सोच के साथ आज मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ और आज मैं आह्वान करना चाहता हूँ सभी वर्ग और सभी उनसे कि समाज के आखिरी छोर के लोगों की हम मदद करें और कैसे बाबा साहब के विचारों को एक रखते हुए भारत की अखंडता और एकता को हम सब बनाए रखें। जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती के इस पावन पर्व के अवसर पर पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों को और सभी लोगों को बधाई देते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो संदेश था कि हमको हर गरीब की, हर व्यक्ति की मदद करना है, यह सोचकर हमने आज बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई है। और निश्चित रूप से आज पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व बाबा साहब अम्बेडकर जी के पद चिन्ह पर चलने के लिए तैयार है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया, संविधान के अंदर में जो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के भाव दिए, इससे सारे देश के अंदर में शांति स्थापित है। यही संदेश हम बाबा साहब अम्बेडकर जी का सभी को देना चाहते हैं। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि इस देश और इस समाज को टूटने से बचाने वाला, वर्ग संघर्ष से रोकने वाला केवल एक ही व्यक्ति इस देश के अंदर में पैदा हुआ, वो थे बाबा साहब अम्बेडकर। यदि बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो ये देश कई टुकड़ों में बंट जाता, कई विसंगतियों में बंट जाता, अंतर कलह में बंट जाता, अपने आप को नोच करके लहूलुहान कर लेता ये समाज पूरा। ये बाबा साहब की मेहरबानी है कि लोग आज सम्मान से इस देश के अंदर में बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर और भय के रह रहे हैं। आज बाबा साहब ने जो मुक्ति का मार्ग बताया, गुलामी से मुक्त होने का रास्ता दिखलाया, ये बहुत बड़ी देन है। और दलित कौम को जो सम्मान दिया है बाबा साहब ने, वो तो इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लेके जाना चाहिए। आज आम भारत का दलित बाबा साहब को, उनके एहसानों को मानने के लिए कभी मरने नहीं देगा, अपने दिलों में हमेशा जिंदा रखेगा उसको। ये मेरा कहना है। बाबा साहब की इतनी बड़ी देन इस देश के लिए वरदान से कम नहीं है और दलित कौम के लिए संजीवनी से कम नहीं है, जिसने मुर्दा कौम को जिंदगी दे दी और बेजुबान को जुबानें मार दी, जुबानें बांटी। जिनके पास में कुछ नहीं था
उनको अधिकारों को, उनको जीने का अधिकार दे दिया, सम्मान दे दिया, बराबरी से रहने का अधिकार दे दिया। ये सबसे बड़ी बात है। आज देश यदि कहीं उनके एहसानों को नहीं मान रहा है, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। और जो लोग उसको आज नहीं तो कल समझेंगे, समझ में आ जाएगा, इसमें दो मत नहीं है। आज जो बाबा साहब ने आरक्षण के अलावा जो एक विशेष व्यवस्था भारतीय संविधान में दी है, वो विशेष व्यवस्था है भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने की।